प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम ट्रेंगल्स के अंतर्गत कॉन्जुरेंस ऑफ ट्रेंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आइए हम सब मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर द टू साइड्स AB and BC and the median AD of triangle ABC are correspondingly equal to the two sides PQ and QR and the median PM of triangle PQR. Prove that triangle ABC congruent triangle PQR. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। प्रिय बच्चों, इसमें कह रहा है एक ट्रेंगल जिसमें एक साइड AB है, दूसरा साइड BC है। ठीक है, यानी इसका AB साइड इसके PQ साइड के इक्वल है और इसका BC साइड जो है इसके QR साइड के क्या है बच्चों, इक्वल है। ये क्वेश्चन कह रहा है। और मीडियन AD जो है दूसरे ट्रेंगल PQR के मीडियन PM के क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया? यस सर। तो इसमें बच्चों गिवन है ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR इन विच AB इक्वल टू PQ। अभी हमने बताया कि AB की लेंथ जो है किसके बराबर है, PQ की लेंथ के इक्वल है। और BC की लेंथ साइड QR लेंथ के इक्वल है। एंड द मीडियन AD ऑफ ट्रेंगल ABC ट्रेंगल का मीडियन AD जो है ट्रेंगल PQR के मीडियन PM के क्या है, इक्वल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम ट्रेंगल पहले लेंगे इन ट्रेंगल ABD। क्या लेंगे बच्चों? इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल PQM। पहले हम ये ट्रेंगल लेंगे ABD एंड PQM। क्लियर? यस सर। अब इसमें देखिए बच्चों, इसका AB, इसका फर्स्ट ट्रेंगल्स का AB दूसरे ट्रेंगल्स के QR के इक्वल है। हम नहीं कह रहे हैं, ये गिवन है। लिखा है AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ। ये बच्चों क्या है, गिवन है। गिवन है तो हमने गिवन लिख दिया। क्लियर? दूसरी बात BD, यहाँ पे BD इक्वल टू QM के इक्वल होगा। इसका रीजन हम बताएंगे क्यों इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर BC जो है QR के इक्वल है। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि मीडियन जो है किसी भी अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हाफ BC ये कर दिया QR implies that half BC इक्वल टू हाफ QR कर दिया। ठीक है, तो हमें फाइंड हुआ बच्चों क्या, BD इक्वल टू QM, BD इक्वल टू क्लियर? ये रीजन होगा। उसके बाद इसमें जो है मीडियन AD MED, मीडियन AD इक्वल है बच्चों किसके, मीडियन AD इक्वल टू मीडियन PM। ये भी गिवन है। क्लियर? यस सर। तो दोनों ट्रेंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां लिखेंगे ट्रेंगल
ABD congruent triangle ABD congruent triangle PQR यहां ये आया साइड 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 क्राइटेरिया से। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना? यस सर। सब कुछ इसमें गिवन है, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। हमने ट्रायंगल लिया बच्चों ABD और दूसरा ट्रायंगल लिया PQM। पहली कंडीशन तो आप ये देख जानिए कि कोई भी मीडियन है अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर ड्रा की जा रही है तो अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्या करती है बच्चों? डिवाइड। इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी BD की लेंथ DC की लेंथ के इक्वल होगा, QM का लेंथ जो है MR के लेंथ के इक्वल होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि AB जो है इस ट्रायंगल ABD का AB जो है ट्रायंगल PQM के PQ के इक्वल है। क्लियर? दूसरी बात जो है इसका BD जो है इसके QM के इक्वल है। क्यों इक्वल है हमने ये रीजन दिया है। तीसरी कंडीशन मीडियन AD इक्वल टू मीडियन PM के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। यहां लिख देते हैं भी है। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों हमने प्रूव किया था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQM। ठीक है? अभी ऊपर हमने दिखाया था इसको कैसे, साइड 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 क्राइटेरिया से। ठीक है? ठीक है? यस सर। अब इसमें जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स को, तो हम कह सकते हैं कि ABD यानी ABD इक्वल टू होगा PQR की। होगा कि नहीं होगा? ठीक है? तो हम कह सकते हैं implies that ABD इक्वल टू PQM। इसको हमने कैसे फाइंड किया? CPCT से, corresponding part of congruent triangles। इतना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? जब ABD इक्वल है तो हम ये भी लिख सकते हैं ABC इक्वल टू PQR। क्लियर? यस सर। ये लिख सकते हैं ना। इसका नाम दे दिए हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? यस सर। अब हम होल ट्रायंगल ले लेंगे ABC और ट्रायंगल लेंगे PQR। क्लियर? इसका AB इस ट्रायंगल्स का AB इस ट्रायंगल्स के PQ के इक्वल है। दूसरी कंडीशन में दिखा देंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। क्लियर? तीसरी कंडीशन में हम दिखा देंगे BC इक्वल टू QR। BC इक्वल टू QR। ठीक है? तो यानी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, इसी प्रकार इसमें दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या है ना? दो साइड और उनके बीच का एंगल है, यानी साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है? टू साइड्स एंड इंक्लूड फर्स्ट ट्रायंगल्स का टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल, सेकंड ट्रायंगल्स के टू साइड्स
एंड इंक्लूड एंगल के क्या है, इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। क्लियर? Yes, sir. अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR we have। क्लियर बच्चों? Yes, sir. पहले ट्रायंगल में देखिए बच्चों क्या है कि AB इक्वल टू PQ। दूसरी यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल होगा बच्चों PQR। इसको हमने लिया, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, फ्रॉम यन। क्लियर? Yes, sir. अब दूसरी कंडीशन साइड BC इक्वल टू साइड QR। ये दोनों क्या है, गिवन है। क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कांग्रुएंट। यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्लियर? ये आया बच्चों साइड एंगल साइड क्राइटेरिया CRITERI। Hence proof। ये इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। इसको नोट कीजिए। मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू PQ। बच्चों AB जो है PQ की क्या है, इक्वल है। AB इक्वल टू PQ एंड BR की लेंथ BR इक्वल टू CQ। BR जो है CQ के इक्वल है। यहां से यहां तक का लेंथ जो है BR है, CQ के इक्वल है। ठीक? एंड AB परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। AB जो है BC साइड पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली PQ परपेंडिकुलर ऑन साइड RQ पर PQ परपेंडिकुलर है। तो कह रहा प्रूव दैट AC इक्वल टू PR। AC इक्वल टू PR ये बच्चों प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे इसमें BR इक्वल टू CQ। BR जो है CQ के क्या है, इक्वल है। हम कह रहे हैं क्या, ये गिवन है बच्चों। क्या है ये, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है। क्लियर? अब इसमें RC देखिए, अगर हम BC फाइंड करना चाहेंगे तो RC ऐड करें। अगर हम RQ फाइंड करना चाहें तो RC क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें लिखेंगे एडिंग RC बोथ साइड एडिंग RC बोथ साइड वी गेट। ऐड कर देते हैं बच्चों, ये BR प्लस RC इक्वल टू CQ इक्वल टू RC या RC इक्वल टू CQ लिख देते हैं आप। RC इक्वल टू CQ।
ठीक है, देखिए बी आर में आर सी ऐड कर देंगे, बी आर में आर सी ऐड कर देंगे, क्या फाइंड होगा बच्चों? बी सी। क्या मिलेगा हमें? बी सी। और इसी प्रकार आर सी में सी क्यू ऐड कर देंगे तो आर क्यू मिलेगा। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें बच्चों क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेंगे। क्लियर? तो इस फर्स्ट ट्रायंगल्स का ए बी सेकेंड ट्रायंगल्स के पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक। दूसरी कंडीशन, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर ईच 90 डिग्री। ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। क्लियर? यस सर। तीसरी कंडीशन, BC इक्वल टू BC। BC दोनों में क्या होंगे? कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। BC इक्वल टू हो जाएगा RQ। ठीक। क्लियर? यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल P, जिस ऑर्डर में इसको हम लिखेंगे उसी ऑर्डर में सेम PQR भी लिखेंगे, PQR। क्लियर बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए इसका AB है किसके इक्वल? PQ के। इसी प्रकार इसमें भी आना चाहिए। देखिए AB जो है किसके इक्वल है बच्चों? PQ के। ठीक है, यहाँ पे भी है, लिखना भूल गए, भी है। क्लियर? यस सर। AB इक्वल टू PQ। ये क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ये बच्चों गिवन है। क्लियर? दूसरी कंडीशन, ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है बच्चों? 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन, BC इक्वल टू RQ। ये लिख देंगे BC इक्वल टू RQ। इसको हमने कैसे पाया? फ्रॉम फर्स्ट हमने प्रूव किया है। क्लियर? यस सर। समझ में आया बच्चों? यस तो सर। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्लियर? यस सर। किससे? यहां लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड है क्राइटेरिया CRITERIA। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद हम दिखा सकते हैं AC इक्वल टू PR। AC किसके इक्वल हो गया बच्चों? PR के। AC इक्वल टू PR। ये कैसे आया? CT से, क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। नोट कर लिया? यस सर। बिठा दे। यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इन द ज्वाइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC and AD is the bisector of angle A, prove that D is the midpoint of side BC।
एंड एडी इज द परपेंडिकुलर बीसी। हमें प्रूव करना है कि एडी जो है बीसी का परपेंडिकुलर है, एडी जो है बीसी पर लंब है, ठीक है। और डी जो है साइड बीसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए सी, ये एक कंडीशन इसमें गिवन है। पहले जो गिवन है आओ लिख लेते हैं, गिवन GIVEN, गिवन ट्रायंगल ABC in which triangle ABC in which AB equal to AC, AB equal to AC and एंगल बाइसेक्टर की मीनिंग हो गई बच्चों कि BAD एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, यानी ये गिवन है। भाई किसी एंगल का कोई बाइसेक्टर जो होता है एंगल्स को सेम डिग्री में डिवाइड कर देती है, क्लियर। इसलिए हमने यहां पे लिखा एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। टू प्रूव हमें बच्चों प्रूव करना है, पहली कंडीशन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी हमें प्रूव करना है कि BD बच्चों DC के इक्वल है, BD जो है DC के इक्वल है। दूसरी कंडीशन हमें प्रूव करना है कि D यानी एंगल ADB, क्या प्रूव करना है, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए। जब 90 डिग्री आ जाएगा तो AD जो है BC पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। Yes, sir. अब हम बच्चों लिखते हैं प्रूफ, PROO, क्लियर। दो ट्रायंगल है, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। जिस ऑर्डर में हम ABD लिखेंगे सेम उसी ऑर्डर में ACD भी लिखेंगे, समझ में आ रहा है। Yes, sir. देखिए इसमें का AB साइड इसमें के AC साइड की इक्वल है, देखिए AB AC इक्वल दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें पहला पॉइंट तो निकल करके आएगा बच्चों कि AB जो है AB इक्वल टू AC, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, ये क्या है बच्चों, Given. गिवन है, क्लियर। Yes, sir. दूसरी कंडीशन इसमें निकल करके आएगी कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, इसका रीजन होगा AD इज द बाइसेक्टर, यहां लिखेंगे AD सेंस AD इज द बाइसेक्टर BISECT हुआ, AD is the bisector of angle A, clear। AD is the bisector of angle A, कितना क्लियर। तीसरी कंडीशन बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इसमें AD is the already common, AD is the already common both triangle, तो यहां पर हम लिख देंगे AD इक्वल टू AD इक्वल टू AD, ये क्या लिखेंगे बच्चों, कॉमन COMMON, क्लियर। Yes, sir. अब चौथे स्टेप पर ये बच्चों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल Yes, sir.
ACD, ठीक है। Yes, इससे आया साइड एंगल Side. साइड क्राइटेरिया CRITERIA। कितना क्लियर? Yes, sir. कितना क्लियर बच्चों? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब उसके बाद हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC। ये कहां से निकला? CPCT से। कहां से निकला बच्चों? CPCT से, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट Triangle. ट्रायंगल। क्लियर? Yes, sir. अब इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। AB इक्वल टू AC, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। क्लियर? तीसरी कंडीशन, AD इज द ऑलरेडी कॉमन बोथ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स बच्चों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। इससे हुए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो हम कह सकते हैं कि BD इक्वल टू DC CPCT से। क्लियर? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. और उसके बाद ये भी एंगल हम निकाल सकते हैं CPCT से। क्या? ADB इक्वल टू ADB इक्वल टू आया बच्चों ADC। जिस सीक्वेंस में उसको लिखेंगे उसी सीक्वेंस में इसको भी ADC। ये भी कैसे निकला? CPCT से, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट Triangle. ट्रायंगल। है? समझ में आया? Yes, sir. अब देखा जाए बच्चों इसमें तो BDC ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस एंगल, ये एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे बट BDC is a straight line। STRA. हैं? स्ट्रेट की स्पेलिंग क्या होगी? STRA. STRA। Yes, sir. STRA। चलो STRA IGST. चलो भैया STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्मेट हो रहे हैं बच्चों। पहला क्या? ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। ये कैसे आया? लीनियर पेयर से, LINEAR, लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एंगल ADB प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि अभी हमने दिखा चुके हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्या? फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे? या यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन के बनाए थे ना, Yes, sir. फ्रॉम के से। क्लियर? Yes, sir. इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि हम शो कर चुके हैं इसके पहले कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC के। क्लियर? Yes, sir. फिर यहाँ पर ये बच्चों हो जाएगा ट्वाइस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। फिर implies that एंगल ADB इक्वल टू
180 डिग्री बाई 2। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? जब ये 90 डिग्री हो गया अब तो प्रूफ ही हो गया, तो लिख देंगे हेंस, हमने यही प्रूफ करना था, हेंस BD इक्वल टू DC। एक तो ये प्रूफ करना था, ठीक है। एंड एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। यहां लिख दे रहे हैं हेंस HENCE, हेंस प्रूफ। क्लियर? यस सर। इसको लगा लीजिए, समझ में आया ना? यस सर। वही AD परपेंडिकुलर टू BC लिख दीजिए या एंगल ADB 90 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। यस सर। मिटा दें? यस सर। Yes. If two isosceles triangles have a common base, prove that the line segment joining their vertices bisect the common base at right angle। प्रिय बच्चों, इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कॉमन बेस है, ठीक। ये कॉमन बेस हमने रिलेट कर लिया कि BC है। BC क्या है? कॉमन बेस है, ठीक है। कह रहा प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट द कॉमन बेस एट राइट एंगल। यहां पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर है। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? इसको हम मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन जाता है। समझ में आ रहा है? और D पॉइंट को मिला देते हैं तो एक दूसरा ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। इस वर्टेक्स का नाम A है और दूसरे वर्टेक्स का नाम क्या है बच्चों? D है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी AB साइड जो है AC साइड के इक्वल है। ट्रायंगल ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो साइड AB जो है साइड AC के इक्वल है। इसी प्रकार साइड BD जो है साइड CD के क्या है? इक्वल है। हमें प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग यानी वर्टेक्स A और D को हम मिला दें, तो वर्टेक्स A और D को मिलाने पर वर्टेक्स जो है कॉमन बेस को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट माने होता है बच्चों इक्वल पार्ट में डिवाइड करना द कॉमन बेस एट राइट एंगल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इसको 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट कर रहा है। यानी हम ये प्रूव कर दें कि AEB इक्वल टू 90 डिग्री एंड AEC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चूंकि AD इज द बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। इस एंगल्स का नाम दे दिए 1 और इस एंगल्स का नाम दे दिया हमने 2, ठीक है। चूंकि AD इज द बाइसेक्टर है इसलिए ये भी पॉइंट डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम दे दिए 4, इसका नाम दे दिए 3, इसका नाम दे दिए 4। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हम बच्चों लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन GIVEN जो दिया गया है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। गिवन ट्रायंगल ABC
ट्रेंगल ABC and ट्रेंगल DBC, ठीक है? नहीं, ABC and DBC, हाँ सही तो है, ट्रेंगल DBC विथ द सेम बेस, यहां लिख देते हैं, विथ द सेम बेस, विथ द सेम बेस, क्लियर? Yes, sir. सेम बेस BC, इतना क्लियर? फिर उसके बाद लिखना है इन विच AB इक्वल टू, AB किसका इक्वल है बच्चों? AC, एंड इस फिगर में AB जो है AC के इक्वल है, एंड DB जो है BC के इक्वल है, एंड DB इक्वल टू BC, क्लियर? Yes, sir. ये तो बच्चों गिवन है। एक बात, तीसरा पॉइंट है आल्सो AD, यहां आप लिखेंगे आल्सो AD, मीट माने मिलता है, आल्सो AD मीट्स BC इन पॉइंट ई पॉइंट पर मिलता है। इतना तो बच्चों गिवन है, ठीक है? यहां पर लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव BE इक्वल टू प्रूव कर दे CE के, क्लियर? Yes, sir. अगर हम BEC के इक्वल दिखा देते हैं तो बाइसेक्टर तो ऑलरेडी हो जाएगा, एंड चलो अच्छा पहले यही लिख लो, एंड एंगल AEB इक्वल टू AEC इक्वल टू 90 डिग्री। ये बच्चों हमें प्रूव करना है, इतना पहले उतार लीजिए फिर हम प्रूव करते हैं। गिवन एंड टू प्रूव मिटा दें। Yes, sir. अब प्रूफ के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, PROO। ध्यान समझिएगा, समझ में आए तो बार बार पूछिए, ठीक है? Yes, sir. इन ट्रेंगल पहले हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे? ABD, और दूसरा ट्रेंगल कौन सा लेंगे बच्चों? ACD, क्लियर? Yes, पहले ट्रेंगल्स का AB दूसरे ट्रेंगल्स के AC के इक्वल हो गया, ठीक है? फर्स्ट ट्रेंगल का BD दूसरे ट्रेंगल्स के DC के इक्वल हो गया, और AD इज द ऑलरेडी कॉमन, दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, क्लियर? Yes, sir. तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल ACD, क्लियर? अब इसमें बच्चों AB, पहले ट्रेंगल्स का AB किसके इक्वल है? AC, ये हम नहीं कह रहे, ये क्या है? गिवन है, ठीक है? यहाँ पे भी है, भी लिख लेते हैं, भी है। ये बच्चों क्या है? AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है? दूसरी कंडीशन BD, इसका जो है BD इसके CD के इक्वल है, BD इक्वल टू CD, ये भी क्या है बच्चों? गिवन है। तीसरी कंडीशन हम दिखा दें, AD इज द ऑलरेडी कॉमन, AD इक्वल टू AD, ये क्या है? कॉमन है, COMMON, क्लियर? Yes, तो sir. ट्रेंगल हो गया बच्चों, ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल
ACD के, ठीक है, ACD के किससे? साइड 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 क्राइटेरिया, CRITERIA क्राइटेरिया से। क्लियर? Yes, sir. तो हम कह, जब इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, किससे? CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। इसका नाम दे दिए बच्चों इक्वेशन नंबर H। अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नोट कर लिया? Yes, sir. फिर आगे बढ़े। Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े बच्चों। बता दे Yes, sir. कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आया था CPCT से, ठीक है, और इस इक्वेशन का नाम हमने क्या दिया था? H. क्लियर? कोई प्रॉब्लम बच्चों? No, sir. अब हम दो ट्रेंगल ले लेंगे। कौन कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल लेंगे ABE और ट्रेंगल ACE, ठीक है। इस ट्रेंगल में भी देखिए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, इक्वल है कि नहीं इक्वल है, और एंगल जो है एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। और A इज द लेडी कॉमन बोथ ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे नाउ ट्रेंगल, नाउ ट्रेंगल ABC, सॉरी ABE, कौन सा ट्रेंगल ये है? ABE एंड ट्रेंगल ACE। क्लियर बच्चों? Yes, sir. वी हैव इसमें भी AB जो है, AB किसके इक्वल होगा? AB AC के इक्वल। ये क्या है? गिवन है, AB इक्वल टू AC आर गिवन, ठीक है। दूसरी कंडीशन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम प्रूव्ड कर चुके हैं। प्रूव्ड क्या नहीं किए? Yes, sir. प्रूव्ड PROVED, प्रूव्ड H से हमने इसको प्रूव्ड कर दिया है। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. और A इज द लेडी कॉमन, AE इक्वल टू AE, ये बच्चों क्या है? कॉमन, COMMON कॉमन हो गए। क्लियर? तो दोनों ट्रेंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रेंगल, यहां लिखते हैं ट्रेंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, ट्रेंगल ACE, ठीक है। किससे आया ये बच्चों? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया CRITERIA। क्लियर? Yes, sir. तो हम दिखा सकते हैं अब BE जो है EC के इक्वल हो जाएगा, BE इक्वल टू EC, इससे CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। क्लियर? Yes, sir. और दिखा सकते हैं बच्चों एंगल 3 जो है एंगल 4, ये भी CPCT से, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। क्लियर? Yes, sir. लेकिन यहां पर ये देखा जाए तो BEC बच्चों क्या है? BEC इज ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर एकदम से एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। अब इसको भी मिटा दें, Yes, sir. नोट कर लिया था ना? Yes, sir.
अब लिखेंगे बट बी ई सी इज ए स्ट्रेट लाइन, एस टी, यह स्ट्रेट की स्पेलिंग एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। इसको हमने कैसे लिखा? लीनियर पेयर एग्जाम, एल आई एन ई ए आर, लीनियर पेयर, पी ए आई आर एग्जाम, ए एक्स आई ओ एम, लीनियर पेयर। क्लियर? यस सर। लेकिन यहां पर अगले स्टेप में हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा? इसका भी रीजन लिख देते हैं। इसके पहले बच्चों हम सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम प्रूव कर चुके हैं, क्लियर नहीं किए हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद एंगल 3 मिलकर के क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle 3 equal to 180 degree divided by 2 implies that angle 3 equal to 90 degree आ गया। एंगल 3 कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री, है ना? तो 10 इस प्रकार एंगल 3 भी 90 और एंगल 4 भी 90 डिग्री हो जाएंगे। हो जाएंगे? हो जाएंगे। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो तो सर। लिख देंगे हैंस बीई इक्वल टू सीई, बी जो है सी की इक्वल हो गया, एंड एंगल ए ई बी इक्वल आ जाएगा एंगल ए ई सी, ए ई सी इक्वल टू 90। ये प्रूव करना था, ठीक है? यस सर। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ, एच ई एन सी ई, हैंस प्रूफ। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ABCJ isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular on side BC to show that angle B equal to angle C. हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल B जो है एंगल C की क्या है बच्चों? इक्वल है। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? यहां पे गिवन में लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC in which AB equal to AC and AP परपेंडिकुलर BC। ठीक है? टू प्रूव सिद्ध करना है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। ठीक है? बहुत ही सिंपल, RHS से आएगा PROOF प्रूव। तो पहले इसमें दो ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ट्रायंगल APB एंड दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। ट्रायंगल
APC वी है। इसमें पहली कंडीशन तो ये है बच्चों कि APB हम लेंगे, एंगल APB इक्वल टू एंगल, ये खुद कह रहा है AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का खुद दिया गया है। APB इक्वल टू APC इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। यस सर। ईच 90 डिग्री, यहां पर लिख देंगे डॉट डॉट ईच 90 डिग्री, क्लियर। यस सर। और इसमें हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज AB और इसमें राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज AC, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं, ये गिवन है, ये क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन, क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम। नो सर। AP is the already common both triangle, AP इक्वल टू AP, ये बच्चों क्या है, कॉमन, क्लियर। यस सर। ये कॉमन हो गए, तो अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC किससे आया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया CRITERIA, क्लियर। यस सर। कितना क्लियर हो गया बच्चों। यस सर। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब क्या रह गया, उल्टा लिख दिए क्या, एक मिनट। AP इक्वल टू AP, APB ACP लिखना चाहिए, ACP, ये ऑर्डर हमने गलत लिख दिया, लिखेंगे ACP, यहां पर भी गलत लिख दिया था बच्चों, ACP, इसको भी सही कर ले रहे हैं, ACP, क्लियर। यस सर। ये होगा जिस ऑर्डर में हमने इसको लिखा है, नहीं APB, एक मिनट, APB ट्रायंगल से लिया है तो APC पहले सही था, APC इसी ऑर्डर में ये भी लिखेंगे, तो APB और APC सही है। हाइपोटेन्यूज AB, हाइपोटेन्यूज AC, ये भी सही है, तो AP इक्वल टू AP, APB, तो यहाँ पे APC ही रहेगा, APC, क्लियर बच्चों। यस सर। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये किससे आया, CPCT से, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, क्लियर। यस सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन है PE एंड CF, PE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड, यानी ये PE अल्टीट्यूड और CF अल्टीट्यूड ये दोनों क्या है, इक्वल है। आप ट्रायंगल ABC using RHS congruence rule prove that triangle ABC is a isosceles triangle,
ठीक है, हमें RHS को यूज करते हुए सिद्ध करना है कि ABC ट्रायंगल जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें BE और CF अल्टीट्यूड हैं, ठीक है, शीर्ष लंब हैं। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल CBE। ठीक है, हमने क्या लिया, BCF एंड ट्रायंगल CBE। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वी है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमने इतना टेक किया, क्लियर। Yes, sir. पहली बात तो ये 90, तो ये भी 90, क्लियर। Yes, दूसरी कंडीशन हाइपोटेन्यूज BC इसके लिए, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज BC ही होगी, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन CF जो है BF की क्या है, इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB। ईच प्रत्येक बच्चों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, क्लियर। Yes, sir. दूसरी कंडीशन हाइपोटेन्यूज BC, यहां पर भी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज BC, यानी दोनों के कर्ण सेम होंगे। ठीक है, ये क्या है, कॉमन, यहाँ पे CMMON, ये क्या है बच्चों, कॉमन, क्लियर। Yes, sir. और CF पहले ट्रायंगल्स का CF, दूसरे ट्रायंगल्स के BE, ये दोनों क्या है बच्चों, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी ये दोनों क्या है, गिवन है, क्लियर। Yes, sir. तो ये ट्रायंगल जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBE किससे आया, ये राइट RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, क्लियर। क्राइटेरिया CRITERI, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। No, sir. ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो एंगल BCF, BCF एंगल किसके हो जाएगा, BCF BCE, ये बच्चों E है, BCE एंगल BCE, एंगल BCE क्या लिख रहे हैं हम, FBC ले लेते हैं, उल्टा लिख रहे हैं, FBC क्या लिखेंगे बच्चों, FBC, सो एंगल FBC यानी ये एंगल लिया जाएगा FBC। ठीक है, उल्टा लिख रहे हैं, FBC यानी ये पूरा एंगल FBC, क्लियर। Yes, sir. और इसका ये एंगल, दोनों क्या होंगे, FBC इक्वल टू एंगल ECB। ये कैसे आया, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब बच्चों आप जानते होंगे, वी नो दैट
साइड अपोजिट इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। वी नो दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल are half a triangle are equal। ठीक है। We know that side opposite to equal angle of a triangle are equal। ठीक है। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir। इधर का बिठा दें। Yes, sir। स्टेटमेंट याद कर लीजिए। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्लियर बच्चों? वी है, इसमें क्या मिलता है? ABC एंगल ABC। अब ये एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा एंगल ACB। क्लियर? ये क्यों इक्वल है इसका रीजन भी हम दे रहे हैं। अभी हमने नीचे प्रूफ किया था एंगल BC इक्वल टू एंगल ECB। क्लियर बच्चों? Yes, sir। तो अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। AB इक्वल टू AC। AB जो है AC के इक्वल हो गया। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ISOCELES isosceles triangle। TRIANGLE isosceles triangle। Hence proof। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। क्लियर? Yes, sir। इसको नोट कीजिए। ये स्टेटमेंट बच्चों याद कर लीजिएगा, है ना? We know that side opposite to equal angle of a triangle are equal। मिटा दे। Yes, sir। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, उसको करने के बाद फिनिश करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are two isosceles triangles on the same base BC। यानी बच्चों एक सेम बेस हमारा BC है, इस बेस पर दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल ये फॉर्मेट हो रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये फॉर्मेट हो रहा है। ठीक? सेम बेस BC सो दैट यानी एक ट्रायंगल बना हमारा ABC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है सेम बेस BC पर BCD। क्लियर? Yes, sir। कोई प्रॉब्लम? No, sir। तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC। क्लियर बच्चों? Yes, sir। कह रहा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल।
on the same base BC so that ABD equal to ACD in triangle हमने लिया इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। V है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, AB इक्वल टू क्या है बच्चों, AC के। क्लियर? ये स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा। वी नो दैट अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड are equal। ये बच्चों, तो AB का अपोजिट एंगल यानी हम लिख देंगे ABC इक्वल टू एंगल ACB। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस सर। अब इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम, क्या, DBC, ठीक है। इन ट्रायंगल DBC भी है, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, इसमें भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिससे याद हो जाए। वी नो दैट, पहले लिख दे, चलो डीबी हम पहले लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, डीबी बीडी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सीडी के, है ना, यहां पर लिख दे रहा है, याद कर लीजिएगा। सेंस एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको मिटा देते हैं, आर इक्वल। क्लियर बच्चों? यस सर। बीडी का अपोजिट एंगल डीबीसी, यहां क्या लिख देंगे, डीबीसी इक्वल टू एंगल डीसीबी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया? यस सर। कोई कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। अगर ऐड कर देंगे ABD इक्वल टू ACD प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ऐड करते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। क्लियर? यस सर। तो एंगल आ जाएगा बच्चों ऐड करने पे, एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल ACD। क्लियर? यस हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए।